मैथ सॉल्यूशन पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। मैथ सॉल्यूशन पर आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी कांस्टेबल का 2018 का 26/10/2018 मतलब 26 अक्टूबर 2018 की पहली शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, 26 अक्टूबर 2018 की पहली शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आज आप देखेंगे कि 26 अक्टूबर 2018 को कैसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिले। तो आज हम यहाँ पर केवल मैथ के क्वेश्चनों की बात करने जा रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके प्रीवियस ईयर पेपर ढूंढ रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह आप पहुँचे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरह के प्रीवियस ईयर पेपर के मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलता है। चलिए करते हैं क्वेश्चनों को स्टार्ट। जो क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है इस पेपर में वो क्वेश्चन नंबर 39 इस प्रैक्टिस सेट में दिया गया है 26 अक्टूबर 2018 के पेपर में। और यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं आप, लिखा है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। तो यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन भी हैं और रीजनिंग के भी है, लेकिन हम यहाँ पर केवल जो बात कर रहे हैं आज वो मैथ के क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन आपके सामने है, 160, 200, 720 और 400 का में से बताना है। क्या करना भैया, 160, 720 और 400 का क्या बताना है, में से बताना है, HCF बताना है। तो क्या तरीका हो सकता है, आप HCF आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन हम जो भी यहाँ तरीके बताएंगे वो ऐसे तरीके बताएंगे जिससे कि क्वेश्चन जल्दी हो सकता हो और आपकी समझ में भी आ सकता हो। देखिए, जब मैथ्स का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले बात जो दिमाग में टच करती है हमारे, वो दिमाग में टच करती है कि भाई अंतर से अगर क्वेश्चन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अंतर से कब होगा, जब संख्या से छोटा अंतर होगा। अब देखिए 160 और 400 का भी अंतर अगर मैं लूँ तो 240 बनेगा, ठीक है। 720 और 400 का अगर मैं अंतर लूँ तो यहाँ पर 320 बनेगा और यहाँ तो बहुत बड़ी बात चली जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो संख्या से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या है भैया, 160 है। चलिए, तो अब दूसरा तरीका क्या है, जो में से होगा वो या तो सबसे छोटी संख्या बनेगी, क्या, या तो सबसे छोटी संख्या बनेगी, या फिर जो छोटी संख्या को काटने के बाद और वो छोटी संख्याएं होती हैं वो में से बन सकती हैं। क्या बात समझेंगे। देखिए 160 से क्या 720 कटता है, नहीं कटता भाई। 16 का जीरो तो हटा ही दो, 16 से 72 कटता है क्या, नहीं कटता, नहीं कटता। देख लो पाड़ा पड़ के, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64, 16 85, तो 72 नहीं आया। तो जब एक ही संख्या नहीं कट रही तो 160 तो नहीं बन सकता। तो 160 के टुकड़े करते चले जाओ भाई। पहले हम भाग करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 80। तो क्या 80 720 को काट रहा है, बिल्कुल काट रहा है। 0 से 0 काट दिया, 8 नहीं 72, ठीक है, ये कट गया है। और 400 कट रहा है, 80 से बिल्कुल कट रहा है, तो 0 से 0 कट जाएगा और 8 पंजे 40। भाई भाग करके देख लो आप, 720 को अगर मैं 80 से भाग दूं तो 0 गया, 8 नहीं 72, 9 बार कटा। और अगर मैं 400 को भाग दूं किससे, 80 से, तो यहाँ 8 पंजे 40 मतलब 5 बार कटा। इसका मतलब ये जो 80 है वो इन तीनों संख्याओं को काटता है। जो 80 है वो इन तीनों संख्याओं को काटता है, तो 80 ही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं आप ये भी कर सकते हैं कि 160 और 400 का में से पहले लें, भाग विधि से। किससे, भाग विधि से लिया भाई। ये सेकंड मेथड बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन हो चुका है, ये आंसर भी आ चुका है। सेकंड मेथड की बात करें तो 16 दूनी 32, 2 बार अगर भाग चलाएंगे तो 320 आ जाएगा। 160 दूनी 320, बचे 80 से अगर मैं 160 को भाग दूं तो 2 बार कटा, कुल मिलाकर 160 और 400 का में से कितना बना, वो बना 80। लेकिन अभी एक तीसरी संख्या और है, वो है 720। तो 720 भी अगर 80 से कट जाए, 720 भी अगर 80 से कट जाए तो काम बन जाएगा और 80 ही उत्तर बन जाएगा। काट के देखा तो 9 बार बिल्कुल पूरा कट रहा है। इसका मतलब पूरे क्वेश्चन का आंसर आपका 80 ही आना है। क्या आना है भैया,
80 ही आना है। तो हमने देखा ये जो पहला क्वेश्चन है उसे हमने दो तरीके से देखा, एक ऊपर डायरेक्ट करने की कोशिश की और वो आपके सामने रखी बात, और एक नीचे जैसे आप करते हैं भाग विधि से। तो दोनों तरीके मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करके बिल्कुल बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। और इसमें जो खेल है मेरे भाई, इसमें जो खेल है वो ऑप्शन का ही है। किसका है? ऑप्शन का ही है। किसका? ऑप्शन मैंने आपके सामने लिख दिए हैं और आपके सामने क्वेश्चन के साथ भी ऑप्शन आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पर क्या है, ये विदिन सेकंड क्वेश्चन होने वाला है। 1 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर आपके एक नोट याद है, कौन सा? अगर आपके याद है कि जिस संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7 या 8 होता है, क्या? जिस संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7 या 8 होता है वो संख्या किसी का भी वर्ग नहीं होती। दोबारा सुने क्या बताया मैंने? जिस संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7 या 8 होता है, जिस संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7 या 8 होता है वो संख्या किसी का भी वर्ग नहीं होती। तो यहाँ पर केवल आपको देखना है क्या किसी संख्या का अंतिम अंक 2 है, क्या किसी संख्या का अंतिम अंक 3 है, क्या किसी संख्या का अंतिम अंक 7 है, क्या किसी संख्या का अंतिम अंक 8 है। अगर ये अंक मिल रहे हैं तो आप डायरेक्ट निशान लगा सकते हैं। अब पहला ऑप्शन है तो लास्ट में हमने देखा क्या 3 आ रहा है, तो हमारे इन 4 अंकों में क्या है? 3 है। तो ये जो है किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। इसका मतलब हम इसका वर्गमूल पूरा याद नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर 6 है, 6 यहाँ पर नहीं है, 4 नहीं है, 1 नहीं है, तो ये ही कन्फर्म उत्तर है। ये ही 1000% उत्तर सही है। नोट याद रखेंगे, ऐसे नोट इकट्ठे करते चले जाओगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, काम फतह हो जाएगा। क्या? मैंने एक बार फिर से बता दूं आपको कि जिस संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7 या 8 होता है वो संख्या किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये होगा क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है जी। क्वेश्चन आपके सामने, यदि 264 को क्या है भाई, यदि 264 को 31:13 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो छोटे भाग का मान बताना है। क्या भाई? 2 भाग हैं, एक 31 है और दूसरा 13 है। 31 है और दूसरा 13 है और 264 को बांटना है। अगर मैं इनके योग की बात करूं तो कितना आ गया भाई? 44। तो 44 जो बराबर है मेरे भाई वो 264 के बराबर है। 44 जो बराबर है मेरे भाई, मेरे चांद, वो 264 के बराबर है। 31 और 13 में छोटा कौन सा है? 31 और 13 में छोटा 13 है। 31 और 13 में छोटा कौन सा है? 13 है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, मतलब कैलकुलेट करोगे चीज़ों को और बात बन जाएगी। 44 से अगर मैं भाग दूं तो 6 बार शायद पूरा कट रहा है। 6 चौक 24 का 4 का हासिल को 2 और 6 चौक 24 और 2 26 बिल्कुल कट गया। तो छोटा भाग अगर हमें निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा भैया? छोटा भाग अगर निकालना है तो 13 गुणा 6 करना पड़ेगा और 13 6 होते हैं 78। तो छोटा भाग है वो 78 है, 78 है। अगर बड़ा भाग निकालना होता तो यहाँ पर आप 31 रख देते, 31 के 6 में गुणा करते हैं और 186 आपका आंसर बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 42 है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 42 क्या है भाई? 42वां, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए, मतलब क्वालिफाई होने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। कितने अंकों की आवश्यकता होती है? 72% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 650 हों तो अर्हता प्राप्ति अंकों के संदर्भ में कट ऑफ क्या होगी? ठीक है, कट ऑफ बतानी है। क्या बतानी भाई? कट ऑफ बतानी है। कट ऑफ 72% बननी है।
किसके 650 के, तो 650 का ही 72% निकालना है। 650 का ही क्या करना है, 72% निकालना है। तो अगर हम 650 का 72% निकालेंगे तो 650 मतलब 650 गुणा 72 परसेंटेज हटाना तो बटे में 100 लगाना। याद रखना है परसेंटेज हटाना है तो बटे में 100 लगाना है, परसेंटेज हटाना है तो बटे में 100 लगाना है, और परसेंटेज लगाना है तो गुणा में 100 लगाना है। 0 से 0 काट दो भाई, 5 से काट दो 13 पंजे 65, 5 से काट दो 5 दूनी 10, 2 से काट दो 2 तिया 6 और 2 छिक 12, कुल मिलाकर 13 गुणा 36, 13 गुणा 36 आ जाएगा। और 13 छिक होते हैं 78 का 8 का हासिल को 7 और 13 तिया 39, 39 और 7 होते हैं 46, कुल मिलाकर 468 किस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बना है। ठीक है भैया, 468। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो होगा क्वेश्चन नंबर 43। 43वां क्वेश्चन क्या है भाई, 990 रुपये पर 990 रुपये पर 5 वर्षों में 990 रुपये पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज क्या है ये बताना है। मूलधन कितना है भैया, मूलधन कितना है, मूलधन है 990 रुपये। ठीक है भैया, समय कितना है, समय है भैया 5 वर्ष। ठीक है, और दर कितनी है भाई, दर है 16%। निकालना क्या है, साधारण ब्याज। क्या निकालना है, साधारण ब्याज। ठीक है भाई, तो क्या करेंगे, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यही तो फॉर्मूला होता है, बिल्कुल यही होता है भैया। तो मूलधन कितना है, 990 है, मूलधन कितना है 990 है, दर कितनी है 5% है, सॉरी समय 5% है, दर 16% है बटे 100। ठीक है, मतलब हमें तो तीनों की गुणा करनी, 0 कैंसिल करो भाई, 5 दूनी 10 हो गया, 2 से काट दिया, 8 बार कटा और गुणा कर देंगे। 8 निम 72 को 2 का हासिल को 7 और 8 निम 72, 72 और 7। ठीक है जी, 72 और 7 79, मतलब 792 रुपये यहाँ पर इसका उत्तर बनेगा। किसका, क्वेश्चन नंबर 43 का। अच्छा, एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है, इसी क्वेश्चन को हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं। किसको, मूलधन जब दिया हो, जब समय दिया गया हो, जब दर दी गई हो और साधारण ब्याज आपको याद करना, तो सबसे पहला काम क्या है, समय की दर में गुणा करनी है। क्या करनी है, समय की दर में गुणा। तो समय है 5 साल, दर है 16%, परसेंटेज हटा दो बटे में 100 लगा दो, 5 से काट दो भाई, 5 दूनी 10, 2 से काट देंगे और 2 अट्ठे 16। ठीक है जी, और 2 से काट दिया 10 बार, 2 से और काट दिया 4, 5, कुल मिलाकर ही आ गया 4/5। जो ऊपर का भाग है वो क्या है, जो ऊपर का भाग है वो SI है, वो साधारण ब्याज है, और जो नीचे का भाग है वो क्या है, वो मूलधन है, वो प्रिंसिपल है। मतलब अगर प्रिंसिपल 5 रुपये है, अगर प्रिंसिपल 5 रुपये है, अगर मूलधन 5 रुपये है तो ब्याज 4 रुपये है, तो साधारण ब्याज 4 रुपये है। इसका मतलब 5 बराबर 990 के हैं और 4 बराबर किसके हैं, वो साधारण ब्याज के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पहले कैंसिल करेंगे भैया। 5 एकम 5, 4 बचे, 5 नम 45, फिर 4 बचे, 5 अठे 40, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो 198 गुणा 4, कुल मिलाकर फिर 792 की बात बनेगी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से आराम से कर सकते हैं। जो भी तरीका आपको सही लगे उससे बिल्कुल क्वेश्चन करें, उससे बिल्कुल यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर 23% के लाभ, किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 928 रुपये है। तो यहाँ पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। देखिए, लाभ दिया गया है, परसेंटेज में लाभ कितना है, 23% है। हानि दी गई है, परसेंटेज में हानि कितनी है,
हानि दी गई है भैया परसेंटेज में 9% है, और लाभ और हानि का जो अंतर दिया गया है 928 रुपये है। बात ध्यान देनी, 928 रुपये है। देखिए लाभ होता है प्लस और हानि होती है माइनस, दोनों का अंतर लेना। जब अंतर लोगे तो 23 में से आप -9 घटाओगे, जब घटाओगे भैया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कुल मिलाकर ये 32% का डिफरेंस है, ये 32% का डिफरेंस है। ऐसा कभी नहीं करना कि 23 में से 9 जो है डायरेक्ट घटा दो, आप 23 में से 9 घटाओगे गड़बड़ कर दोगे, 23 में 9 जाएंगे 14 आ जाएगा, बिल्कुल गलत कर दोगे। अब एक बात ध्यान रखनी मोटी सी, जो इतना भी ध्यान नहीं रखना चाहते वो एक बात ध्यान रखें, क्या कि अगर क्वेश्चन में दोनों लाभ हैं, अगर क्वेश्चन में दोनों जगह लाभ दिया गया है या दोनों जगह हानि दी गई है, तो आपको क्या करना है, अंतर लेना है, घटा के घटाना है। ठीक है, क्या करना, घटाना है। एक बार लाभ, दूसरी बार हानि, पहली बार हानि, दूसरी बार लाभ दिया गया है, तो जो अंतर लोगे वो दोनों का योग करना है, कुछ भी नहीं करना आपको। अब एक बार लाभ एक बार हानि है तो दोनों को जोड़ना था बस। 23 और 9 कितने हो गए भाई, 32, और ये 32%, ये 32% ही किसके बराबर है, 928 के बराबर है। और क्रय मूल्य होता है 100% बराबर किसके हैं भैया, क्रय मूल्य के। 100% बराबर किसके हैं, क्रय मूल्य के। तो भाग कर दो भाई, किसको, 928 को भाग करना है किससे, 32 से। ठीक है भाई, तो 32 दूनी 64, कितने बचे, 12 में 4 गए 8, यहाँ 8 में 6 गए 2। ठीक है, अब कितनी बार चलेगी भाई, 9 बार चला के देखो, 9 दूनी 18 का 8 कहाँ से को, एक 9 थे 27 और एक 28, बिल्कुल। तो ये कितनी बार कटा भाई, 29 बार। और क्रय मूल्य कितना बनेगा, क्रय मूल्य बन जाएगा ये 2900 रुपये। कितना बनेगा भैया, 2900 रुपये। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 44 का ये आंसर बना। कौन सा भैया, क्वेश्चन नंबर 44 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। देखिए जो साइड में मैं आपके लिए नोट लिखता हूँ ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इन नोट की बहुत बड़ी कीमत है। इन नोट की ही कीमत वो है जिसके ज़रिए आप नौकरी पर जाओगे। इन नोट की ही कीमत वो है जिनके ज़रिए आप क्वेश्चनों को हल करोगे। इन नोट की ही कीमत वो है जब आप सफलता को छूगे। लेकिन साथ साथ हम आपके लिए मेहनत करते हैं, थोड़ी मेहनत आपसे भी चाहते हैं कि आप वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, लाइक करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो अपने इस प्यारे से चैनल को मैथ सॉल्यूशन को सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हैं। साथ साथ बेल आइकन का घंटा बिल्कुल दबा दें, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो आपके लिए आए तो आपको समय से मिल जाए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है भैया, किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपये था। किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपये था। इस पर सेल के दौरान दो उत्तरोत्तर का मतलब होता है लगातार छूट 20% और 15% दी गई थी। खिलौने का बिक्री मूल्य पूछा गया है। बिक्री मूल्य पूछ लिया भाई, बिक्री मूल्य बताना है, जबकि इस पर लिखा था 2100 रुपये। पहली बार छूट दी 20% की तो 80% रह गया भैया मूल्य। दूसरी बार 15% की छूट दी तो मतलब 85% रह गया जो भी मूल्य था उसका। 2 जीरो 2 जीरो गई, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से कटा 17 बार कटा। ठीक है भैया, तो आ गया 21 गुणा 17 चौका 68, गुणा करेंगे 21 अठे 168 होते हैं भाई। भाई 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168, 16 जो है वो जाएगा आपका हासिल, और 21 छक्का 126। ठीक है भाई, तो कितना है 6 6 12 का 2 का हासिल को 1 2 और 1 3 और 1 4, कुल मिलाकर ये आ गया आपका कितना भैया 1428 रुपये इसका क्या बिक्री मूल्य आ गया है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है क्वेश्चन नंबर 46। सोहेल ने 2250 रुपये से एक कारोबार आरंभ किया। सोहेल ने क्या करा भाई, सोहेल ने 2250 रुपये से एक कारोबार आरंभ किया।
जबकि त्रिशला, दूसरा नाम है त्रिशला, त्रिशला, जबकि त्रिशला ने 3 मास बाद, ये त्रिशला जो आई है वो 3 महीने बाद आई है, कुछ राशि, पता नहीं कितनी राशि निवेश की, तो हमने एक्स मान लिया, या त्रिशला नाम भी लिख सकते हो आप, निवेश की। यदि 12 मास के अंत में, मतलब टोटल जो समय रहा बिजनेस का सोहेल के निवेश से वो 12 मास का रहा, इसका मतलब ये पैसा 12 महीने के लिए लगा, और ये 3 महीने कम, मतलब ये 9 महीने के लिए लगा, और इन दोनों के जो लाभ का अनुपात दिया गया है सोहेल और त्रिशला के लाभ का अनुपात वो 25:24 दिया गया है। तो त्रिशला ने कितनी राशि निवेश की थी ये बताना है। देखिए भाई, बड़ा आसान काम हो गया अब तो। 25 निम्मा 225, 25 निम्मा 225, 9 से काट दिया तो 10 बार कटा भैया, ठीक है। और जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही त्रिशला का मूल्य मिल जाएगा, या x की वैल्यू मिल जाएगी। 12 दूसाम 120 गुणा 24 गुणा करेंगे तो भैया 0, 12 चौक 48 का 8 का हासिल को 4, 12 दूनी 24 और 4 28, कुल मिलाकर 2880 रुपये किसने लगाए? त्रिशला ने लगाए। कितने? 2880। किस ऑप्शन में? आपके सी ऑप्शन में ये उत्तर मिल रहा है, सी ऑप्शन में ये उत्तर मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 47। देखिए, एक एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं, मेहनत करते हैं। तो आपको ये प्रयास हमारा कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं। जितेंद्र और उमेर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 70 है। किसके द्वारा? जितेंद्र और उमेर। सॉरी, उमर है। जितेंद्र और उमर का औसत जो है वो 70 है भैया। उमर और श्यामल का जो औसत है वो 56 है, और श्यामल और जितेंद्र का जो औसत है वो 78 है। तो हमें तीनों का औसत बताना है। किसका? जितेंद्र, उमर और श्यामल का औसत बताना है। कितने आदमी हैं? 3। तो इनके टोटल को 3 से ही भाग कर दो। 70, 56 और 78 को 3 से ही भाग कर देंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर मिल जाएगा। कैसे भाई करेंगे? 8 6 14 का 4 का हासिल को 1, 7 दूनी 14, 14 और 5 19 और 1 20 बटे 3, 3 6 18, 2 बचे और 3 8 24, मतलब 68 आंसर बन जाएगा। इन तीनों का औसत जो है 68 बन जाएगा। एक तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका क्या है भाई? ऐसे समझ में नहीं आ रही बात तो ऐसे भी कर सकते हैं। पहले कुल निकाल लो। अगर मैं बात करूँ, ये औसत है, ये जितेंद्र और उमर का औसत है। जितेंद्र और उमर का टोटल बनाऊं तो 70 औसत है, आदमी 2 हैं तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 140 आ जाएगा। उमर और श्यामल का अगर मैं योग निकाल लूँ तो यहाँ भी 56 को 2 से गुणा करनी पड़ेगी भैया, 112 आ जाएगा। अगर आगे बढ़ूँ तो श्यामल और जितेंद्र का 78 है तो 78 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 156। भाई 2 8 16 का 6 का हासिल को 1, 7 दूनी 14 1 15। इसका मतलब यहाँ पर देखिए, दो आदमी हैं, 2 जितेंद्र हैं, 2 श्यामल हैं, 2 उमर हैं। तो 2 इंटू जितेंद्र, उमर और श्यामल, और बराबर कितना आ गया भाई? 6 और 2 8, 5 और 5 10 की 0 हासिल को 1, 3 और 1 4, 408 आया भाई। तो पहले 2 से काट दो इसे, 204 बना। अब हमें चाहिए औसत, तो आदमी है 3, तो भाग कर दो 3 से, तो वही 68 आ जाएगा। इस तरह से भी ये पूरा तरीका है, वो डायरेक्ट करने वाला तरीका है। तो डायरेक्ट मैं समझता हूँ आसान है, और आपके लिए ये जो है समय बचाने वाला तरीका भी है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है। बाकी आपकी इच्छा है कि आप पहले तरीके से करना चाहते हैं, दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, और इससे पहले आपने किस तरीके से किया है वो भी आप ही जानते हैं। हम तो क्वेश्चन नंबर
48 की बात करते हैं। क्या है भाई 48वां? 15:x समानुपात 5:y में x अनुपात y का मान बताना। 15:x का मतलब 15/x, ठीक है। बराबर लिख सकते हैं हम 5/y, 5 कम 5, 5 तिया 15, y को इधर ले जाओ, ठीक है भाई, और 3 को इधर ले आओ, ठीक, या x को उधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, ये तरीका सही रहेगा। x/y की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो 3/1 आ जाएगी, और यही हमारा आंसर भी बनेगा क्वेश्चन नंबर 48 का। मतलब अगर मैं बात कहूँ तो ये हो जाएगा x अनुपात y बराबर 3:1, ये आंसर बना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे देखें, यहाँ पर 48वें क्वेश्चन तक हम जा चुके हैं। जो मैथ के क्वेश्चन हैं उनका हम यहाँ पर सॉल्यूशन ले रहे हैं। बात करते हैं 49वें क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? 1200 रुपये को 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया। अर्जित ब्याज बताना है, अर्जित ब्याज बताना है। मूलधन मेरे भाई कितना है? 1200 रुपये। दर कितनी है भाई? 10% है। समय कितना है? 2 साल है। समय कितना है? 2 साल है। देखिए दर को हम क्या लिखेंगे भाई? 10/100 कर देंगे, कुल मिलाकर 1/10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10 रुपये पहले साल 11 हुए, और 10 रुपये फिर अगले साल 11 हुए। कितनी बार लिखेंगे? जितने साल हैं, गुणा कर दो तो 10×100, और ये हो जाएगा 11×11=121, ठीक है। तो ये है आपका मूलधन। अगर हम बात करें चक्रवृद्धि ब्याज की, तो ये है मूलधन, और ये क्या है? ये है मिश्रधन। ये क्या है भाई? मिश्रधन। ये क्या है? मिश्रधन, मतलब अमाउंट है। और इन दोनों का डिफरेंस, जो अंतर है, वो ही क्या है? वो है ब्याज। वो क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 100 बराबर है 1200 के, ठीक है। तो 21 बराबर किसके हैं? वो CI के हैं, ब्याज के हैं। 2 0 गए। तो CI की बात करें तो 12 × 21, 12 कम 12, हासिल को 1, 12 दूनी 24 और 1 25। जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा भैया? 252 रुपये। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 50 है। कौन सा भाई? क्वेश्चन नंबर 50। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 50 का कह रहा, 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं। काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले गए। काम को पूरा करने में कुल कितने दिन और लगेंगे? ठीक है भाई। अब एक बात बताइए, 36 दिन में टोटल काम हो रहा, 1/6 काम तो 6 दिन में हो जाएगा, 6 × 36, ठीक है। तो आगे अगर मैं बात करूं तो 60 आदमी जो बचा हुआ काम था वो कितने दिन में कर सकते थे? 30 दिन में। ध्यान दें इस बात पे। उसने कहा छठा काम होने पर, तो छठा काम हुआ कितने दिन में? 36 दिन में पूरा काम हो रहा है। तो 1/6 काम कितने दिन में होगा मेरे भाई? 36 × 1/6, तो 6 दिन में हो जाएगा। 6 दिन काम हो चुका है 36 दिन में से, तो बचे हैं 30 दिन। अगर कोई भी चेंज ना होता तो ये 60 आदमी 30 दिन में इस काम को कर देते, ठीक है भैया। अब उसने कहा 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले गए। 1/4, 60 का 1/4, 60 का 1/4 कितने हैं? 15 श्रमिक चले गए हैं, तो बचे कितने हैं? 45। बचे कितने हैं? 45। और यहाँ पर कितने दिन में ये किस काम को करेंगे ये देखना है बस। तो 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, 3 से काटा 20 बार, और 20 दूनी होते हैं 40। तो दिन जो लगेंगे वो मेरे भाई 40 लगेंगे। कितने लगेंगे? 40 दिन लगेंगे जो शेष काम है उसे करने में। लेकिन यहाँ है कुल मिलाकर कितने दिन लगे? 6 दिन पहले भी काम हो चुका है, हमें निकालने हैं कुल दिन। क्या निकालने हैं? कुल दिन। तो यहाँ पर 40 दिन तो ये, और 6 वो भी जो इन्होंने 60 आदमी ने लगाए थे। तो 40 और 6, 40 दिन का यहाँ पर टोटल समय लगने वाला है।
क्वेश्चन नंबर 51 की करें बात। क्या है भाई 51वां? किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लिया जाता है। किसी घर को बनाने के लिए, किसी काम को करने के लिए 42 आदमी 75 दिन लेते हैं। 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों में काम का कितना भाग किया जा सकता है? कितना भाग किया जा सकता है? तो भाग निकालना है काम का भाग। काम का भाग देखिए डायरेक्ट निकालेंगे हम। कैसे? जो टोटल है वो नीचे रखो, 42 गुना 75 नीचे रखो। क्या करें? 42 गुना 75 नीचे रख दो। जो कर रहे हैं उन्हें ऊपर रख दो, जो कर रहे हैं उन्हें ऊपर रख दो। 28 गुना 90 और बस काम हो गया भाई। 14 दूनी 28, 14 तिया 42। ठीक है भाई, 14 दूनी 28, 14 तिया 42। 3 से काटा तो हमने 30 बार काटा भाई। ठीक है, और काट दो 15 पंजे 75 और 15 दूनी 30, 2 दूनी 4/5 काम ये कर देंगे भैया। जो ये 28 व्यक्ति कितने दिन काम करें? 90 दिन काम करें। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से ये काम हो गया है। मैंने क्या बताया, अगर आपको कभी भी ये इस तरह से काम निकालना है वो, तो जो टोटल है, टोटल कैसे? टोटल आदमी गुना टोटल समय, वो नीचे रखो और जितने कर रहे हैं और जितने दिन कर रहे हैं वो ऊपर रख दो, काम बन जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 52वां है। कौन सा है? 52। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। प्रभात एक निश्चित दूरी को 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह प्रति घंटे 3 किलोमीटर अधिक तेज गति से साइकिल चलाता तो गंतव्य पर 4 घंटे कम समय में पहुंच जाता। 4 घंटे कम समय लगते उसे। प्रभात ने वास्तव में साइकिल किस गति से चलाई, ये बतानी है। देखें भाई, एक सूत्र लिख लें आप। दूरी बराबर चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर। अच्छा, अगर कुल समय दे रखा हो तो अपोन में भी आप चालों का योग कर दो बस। ठीक है, अब देखो 240 किलोमीटर की दूरी है। कितनी दूरी है भाई? 240। पहले चाल x थी, पता नहीं कितनी थी, तो x मान ली। फिर उसने चाल बढ़ा दी, +3 कर दी भाई। x +3, हर घंटे 3 किलोमीटर अधिक तेज चल रहा तो +3 कर दिया हमने। दोनों का अंतर कितना होगा? 3 आ गया भाई। समय का अंतर उसने पहले ही दे दिया है, 4 घंटे कम लगते, ये समय का अंतर है। जब भी कम या ज़्यादा दे रखा हो, जब भी कम या ज़्यादा दे रखा हो तो समय का अंतर है, और जब भी कम या ज़्यादा दिया होगा तो बटे में अंतर ही लिया जाएगा। लेकिन अगर कुल समय दिया गया है तो इन दोनों का योग लिया जाएगा। 4 से काट दो, 4 6 24। इसका मतलब x इंटू x +3 बराबर 60 की गुणा 3 में करी तो 180 आया। 180 के ऐसे टुकड़े, 180 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 3 हो, तो ये हो जाएगा। अगर मैं यहाँ x की जगह 12 रख दूँ तो 12 और 3 15। तो जब भी मैं 12 की गुणा 15 में करूँगा तो कितना आ जाएगा? 180। इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब जो वास्तविक चाल है उसकी वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। और अगर वो तेज जो चल रहा है उसके बाद चाल पूछ ले तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन यहाँ पर वास्तविक बतानी है तो 12 है, और ये सूत्र आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो होगा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया? 53 हो चुका है? नहीं, 53वां ही होगा। 53वां देखें भाई क्या है। स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला सकती है, जबकि वह धारा के विपरीत 4 घंटे में 48 किलोमीटर चला सकती है। तो पानी की धारा की गति बतानी है। तो रजनी की चाल बतानी, रजनी की चाल कितने हो जाएंगे भाई? 135 बटे 7.5, पॉइंट हटाया, लगा दिया यहाँ पर। 15 पंजे 75, 15 निम्मा 135, 5 से घटा भी 5 से कम 5 और 4 5 8 40, कुल मिलाकर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा के विपरीत या पानी के विपरीत, पानी के विपरीत चाल कितनी है भाई?
इधर रखिए इसने 4 घंटे में 48 किलोमीटर, तो 48/4 मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये क्या होगी, ये होगी भाई रजनी की चाल माइनस पानी की चाल बराबर टोटल चाल। ही है रजनी की है 18, पानी की निकालनी है चाल, मतलब या पानी कह दो या धारक कह दो, बात एक ही है। तो पानी की चाल कितने आ जाएंगे भैया, पानी या धारा की चाल कितनी हो जाएगी भाई, 18 माइनस 12 बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही आपका आंसर भी है क्वेश्चन नंबर 53 का 6 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। 54वां क्वेश्चन क्या है उसे भी देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है भाई, ये है सिंप्लीफिकेशन। ये इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं भाई आज के टाइम में, जो यूपी पुलिस का आप पेपर दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिल रहे हैं। आसान क्वेश्चन है, हर बच्चा कर सकता है, बस ज़रूरत है तो जज्बे की करने के और कुछ नहीं। ठीक है, देखें भाई 72 को भाग करना है, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट खुलेंगे पहले। सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट खुलता है, सबको पता है छोटा ब्रैकेट खुलता है, तो पहले इसे हल करो भैया। 31 माइनस 60 गुणा 1/4 गुणा 5, तो 4 से काट दिया भाई, कितनी बार, 15 चौका 60, तो 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75। तो यहाँ पर अगर 75 में से क्या घटा देंगे मेरे भाई, 75 में से 31 घटा देंगे। कितना, 75 में से 31 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 44। लेकिन वो बचेंगे किसके भैया, माइनस के 44। किसके बचेंगे, माइनस के 44। तो -1 अंदर से आया, 1 माइनस ये, तो प्लस के 44 हो गया भाई। एक ब्रैकेट का काम खत्म हुआ। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गए 44 और 30, 44 30 74, और 74 में से घटा दो भैया 38, तो ये बचे कितने भाई, 14 में 60 गए 6 और यहाँ 3, तो कुल मिलाकर ये बचे माइनस के 36। तो क्या करना भाई, 72 बटे -36, और 36 दूनी होते हैं 72, कुल मिलाकर -2 जो है इस छोटे से क्वेश्चन का आंसर बना। किसका, क्वेश्चन नंबर 54 का। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर कितना बना, -2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। 55वां क्वेश्चन क्या है भाई, ये आपके सामने है। क्या है भाई, 113 प्लस 11.3 प्लस 1.13 प्लस 0.113 प्लस 0.0113 को जोड़ना है। देखिए सर, ऐसे रख के जोड़ लो, 113 पॉइंट लगा दो, 11.3 लिख दो, 1.13 लिख दो, 0.113 लिख दो, फिर 0.0113 लिख दो, जोड़ दो भाई, 3 4 5 5 5 2 1, कितना आया भाई, 125.5543। ठीक है, 125.5543, ये इसका आंसर बना क्वेश्चन नंबर किसका भैया, 55 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, 7/16 और 7/48 का अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है। देखिए 48 है तो इसे 3 से गुणा कर दो तो काम बन जाएगा, 16 × 48, 7 × 21, 48 नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 48 लिखा जाएगा, और 7 × 21 में 7 जाएंगे, 14 बचेंगे। काट दो, जिससे कटता हो भाई, 2 से कट जाएगा, 7 बार कटेगा और ये 24 बार कटेगा, तो 7/24 ही आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 57 है वो ही ये जो 2018 अक्टूबर 26 अक्टूबर का जो पेपर ले रहे हैं हम, उसकी पहली शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन मैथ का है। उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन है, लेकिन हम बात कर रहे हैं फिलहाल मैथ की। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 16, 24
और 28 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या है? तो पहले बात करेंगे 16, 24 और 28 के लैसे की। तो 2 से भाग दिया भाई 8 आया, 2 से भाग दिया 12 आया, 2 से भाग दिया 14 आया, फिर 2 से भाग देंगे 4, 6, 7, फिर 2 से भाग देंगे तो 2, 3 और 7। लैसे की बात करते हैं तो गुणा कर दो भाई। करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, 48 के 7 में गुणा करेंगे तो 7 8 56 का 6 का हासिल को 5, 7 चौक 28 और 5 33, 336 इसका लैसा आ गया। लेकिन हमें लैसा नहीं निकालना था, हमें निकालनी थी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इनसे कटती हो। तो जो लैसा है उससे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को भाग देंगे हम भाई। ठीक है भाई, इसे भाग दो। कितनी बार चलेगी भाई मानने? 2 बार चला दो। 2 बार चलाया भाई कितना आया? 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, कितने बचे भाई? 7, कितने बचे भाई? 2, कितने बचे भाई? 3 और यहाँ आ गया 9। अब कितनी बार चलेगी मानने? 9 बार ही चला के देख लो। अगर चले 9 या 8 बार चलेगी। 9 6 54 का 4 का हासिल को 5, 9 3 27 और 5 32 हासिल को 3, 9 3 27 और 3 30। कुल मिलाकर सही हो गया काम। यहाँ बचे 5, यहाँ बचे 5 और यहाँ बचे 2, 255 बचे हैं। और ये जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है उसमें से 255 जो है हम माइनस करेंगे और उत्तर आएगा कितना भाई? 5 में से 9 में से 5 गए 4, 9 में से 5 गए यहाँ पे भी 4, 9 में से 2 गए 7 और 9 का जू का तू, इसका मतलब 9744। 9744 वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 16 से, जो 24 से और जो 28 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो आज आपने ये पेपर देखा है, आगे भी हम इसी क्रम को जारी रखेंगे, लेकिन उसके लिए आपका साथ, आपका प्यार बेहद ज़रूरी है। तो बने रहे हमारे साथ। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट पेपर तक के लिए